नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, शिक्षक भर्ती वर्ग 3 को लेकर यहाँ पर एक बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। हालांकि इस संबंध में मैं पिछले वीडियो में भी बात कर चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपकी वर्ग 3 की जो भर्ती है वो भी अब हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहेगी। अभी कौन सा यहाँ पर याचिका लगी है, इसका कितना शिक्षक भर्ती पर प्रभाव पड़ेगा, इस संबंध में भी हम बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर अभी तो हाई कोर्ट ने क्या एनसीटी, ईएसबी व अन्य को नोटिस भेजा है। यहाँ पर याचिका किसने लगाई है? डीएलएड छात्रों ने लगाई है। अब आप समझ ही गए होंगे कि क्या मामला है। मामला यही है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड कैंडिडेट को बाहर करने का। ओके, तो ये अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी हम देखेंगे। पहले हम न्यूज़ पढ़ लेते हैं कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के तहत होने वाली नियुक्तियों को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है। ये 2018 नहीं आएगा, यहाँ पर 2020 आएगा। डीएलएड छात्रों की याचिका पर सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के प्रमुख सचिव, एनसीटी चेयरमैन, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त लोक शिक्षण, आदिवासी कल्याण विभाग, शिक्षण के आयुक्त और व्यावसायिक परीक्षा मंडल के चेयरमैन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। डीएलएड छात्र विपिन द्विवेदी, नीलेश द्विवेदी व अन्य ने याचिका दायर कर एनसीटी द्वारा 26 अगस्त 2018 की उस अधिसूचना को चुनौती दी है। मतलब 26 अगस्त 2018 को एनसीटी ने अधिसूचना जारी की थी जिसमें बीएड कैंडिडेट को प्राथमिक शिक्षक में भर्ती में विचार किया जाए वाला नियम लागू किया था। इसके तहत प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड डिग्रीधारी को भी पात्र माना गया है। उनके लिए यह शर्त रखी गई कि नियुक्ति होने के 2 वर्ष के भीतर ऐसे शिक्षकों को एक ब्रिज कोर्स करना होगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश सिंह ठाकुर ने दलील दी कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के तहत नियुक्ति के लिए काउंसलिंग जारी है। इसमें बीएड डिग्रीधारी वालों को भी नियुक्ति दी जा रही है, जबकि अभी तक एनसीटी ने ब्रिज कोर्स का सिलेबस भी निर्धारित नहीं किया। तो फाइनली दोस्तों, बात तो यही है कि यहाँ पर बीएड कैंडिडेट को बाहर करने के लिए याचिका लगाई गई है। अब इस फैसले इस जो याचिका लगी है इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, तो आपको मैं एक लेटेस्ट न्यूज़ ये सुना देना चाहता हूँ कि बीएड वीएस डीएलएड की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पूरी हो चुकी है। ठीक है, वहाँ पर जितनी बहस होनी थी सुप्रीम कोर्ट में बहस हो गई है। और आप सुप्रीम कोर्ट में लिखित में जवाब लिखित में जो भी दलील है वो लिखित में मांगा है 20 तारीख तक। आने वाले 5 से 10 दिनों में सुप्रीम कोर्ट ही इस पर फैसला सुना देगा, तो ये केस ऑटोमेटिक शून्य हो जाएगा। इस केस का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट बीएड वालों को योग्य मानता है तो लिस्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट बीएड वालों को योग्य नहीं मानता है तो मध्य प्रदेश की जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसकी जो लिस्ट है उसमें से बीएड कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर सुनवाई का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब तक अपेक्स हाई कोर्ट में जब कोई सुनवाई होती है तो उसके अधीन जो जितनी भी कोर्ट आती है उनमें वो सुनवाई का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट है हमारे भारत की, तो ओबवियस सी बात है कि यहाँ पर हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई कोई मतलब ही नहीं है। अगर इसकी अगली सुनवाई भी होगी तो यहाँ पर यही निर्णय आएगा कि ये केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और पेंडिंग क्या, अब तो 10-15 दिनों में उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, फैसला भी आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का लिखित में। ठीक है, फैसला मतलब दोस्तों लगभग हो ही चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजर्व कर लिया है। आने वाले कुछ दिनों में वो भी आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ बीएड छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट होगी। अब वो योग्य होंगे या नहीं होंगे जल्दी ही पता चल जाएगा। और इससे क्या होगा कि पूरे देश के में जो ये प्रॉब्लम हो रही है, हर राज्यों में हो रही है, ओके, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।